जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों, जो मुझसे बड़े हैं, सभी को नमस्कार, और सो मुझसे छोटे मेरे भाई बहनों को राम राम। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने और अर्जुन के सार वो आपको सुनाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक को सुनिए। और कृष्ण भगवान ने श्री अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, देखो कर्ण है, राजा कर्ण है, वो महादानी कैसे हुआ, तो उनके बारे में बताएंगे। तो वीडियो ने अंत तक जरूर सुनियो। अच्छो लागे तो लाइव कमेंट शेयर करियो। और माका राम प्रजापत सुधा भी हिंदी में नाम लिखो यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कराइयो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करियो। अंत तक वीडियो जरूर देखियो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो धर्म संसार, जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि क्यों कर्ण महादानी है, धर्म संसार, एक बार अर्जुन और कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे। होता था कृष्ण अर्जुन को दानवराज बलि की दानवीरता की कथा सुना रहे थे। भगवान है और अर्जुन एक समय वार्तालाप कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है जो को अर्जुन को महादानी वीर बलि की जो को कथा सुना रहे थे कि कैसे बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। तभी अर्जुन ने पूछा कि क्या उनकी तरह दानवीर कोई और हुआ है? तो इस बार कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आज पूरे विश्व में कर्ण सबसे महान दानी है, जिन्होंने आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। कर्ण ऐसा महादानी है, आज दिन तक कर्ण ने किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। तो आगे सुनो, भगवान अर्जुन है जो को कर्ण के बारे में अर्जुन को क्या बताते हैं कृष्ण भगवान, तो ध्यानपूर्वक को सुनियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दइयो। एक बार वीडियो ने दबान शेयर कर दइयो ग्रुप और माइने, व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप जितने भी है। तो कृष्ण के मुख से कर्ण की इस प्रकार बड़ाई सुनने पर अर्जुन को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, भ्राता यानी भाई, भ्राता युधिष्ठिर ने भी आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। भ्राता कहे भाई ने। तो अर्जुन कहो भगवान है कि मेरे भ्राता है, बड़ा भाई है, युधिष्ठिर है, तो उन्होंने किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। तो प्रतिदिन वे प्रत्येक याचक को अन्न एवं धन से परिपूर्ण करते हैं। यही नहीं, उनके पास इतना धन है कि वे जीवन भर भी दान देते रहे तो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति नगण्य है। फिर जब दानवीर की बात आती है तो आप केवल कर्ण का नाम ही क्यों लेते हैं? तो अर्जुन कहे भगवान ने कि हे भगवान, जब महावीर दानवीरों में नाम आता है तो आप ऐसे को मेरे भ्राता है युधिष्ठिर का नाम क्यों नहीं लेते हो? केवल कर्ण के आय नाम जो को दानवीरों में क्यों लेते हो? हे प्रभु, हे माधव, हे मधुसूदन, मुझे बताने की कृपा करे। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर और कहा कि चलो दानों की परीक्षा ले लेते हैं। इन्होंने दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। भगवान कहो अर्जुन ने कि चलो और कर्ण और युधिष्ठिर की दोनों की परीक्षा ले लेते हैं, तो कौन दानों में प्रवीण होता है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में महादानी है। और उस समय सर्वत्र बड़ी तेज बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी बड़ी तेजी से। और कृष्ण और अर्जुन ने याचक का भेष बनाया। कृष्ण और भगवान ने याचक का भेष बनाया और रात्रि के समय युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंचे। तो सम्राट युधिष्ठिर उस समय सोने जा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि 2 ब्राह्मण दान की इच्छा से द्वार पर हैं, तो वे तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण रूपी कृष्ण और अर्जुन का अभिवादन किया। तो भगवान अर्जुन और कृष्ण भगवान है जो को याचक करो भेष धारण और परीक्षा लेने वास्ते युधिष्ठिर हस्तिनापुर गया, इंद्रप्रस्थ माते दान मांगने वास्ते, परीक्षा लेने वास्ते।
तो उन्होंने पूछा कि उन्हें दान में क्या चाहिए। तो युधिष्ठिर ने पूछो कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान और अर्जुन ने भिक्षा वेश में याचक बन उड़ा। तो बन पूछियो युधिष्ठिर आपको क्या चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्हें एक मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। भगवान कृष्ण कहो चंदन की लकड़ियां मुझे चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि यज्ञशाला में 10 मण चंदन की लकड़ी लाई जाए। इस पर कृष्ण ने कहा कि वे अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो पहले से ही यज्ञ के संकल्प हेतु काटी जा चुकी है। कृष्ण भगवान जो युधिष्ठिर है, कृष्ण भगवान बने आप रहे सेवकों ने देखो आदेश दियो जाओ कि चंदन की लकड़ी 10 मण लेके आओ। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाराज, जो वो आपने चंदन की लकड़ी लाई हुई है वो यज्ञ के निमित्त संकल्प करके लाई हुई है, वो झूठी वस्तु हम दान नहीं लेते हैं। और युधिष्ठिर हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इस समय तो सभी जगह बारिश हो रही है, इस समय तो एक शेर भी सूखी लकड़ी मिलता असंभव है, एक शेर भी लकड़ी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सूखी लकड़ी बारिश का समय है, इन वास्ते नहीं मिल सकती है। अगर आप चाहे तो मैं आपको 1 मण चंदन की लकड़ी की जगह 1 मण स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहो याचक के रूप में युधिष्ठिर कहो कि हे भगवान, हे याचकों, अभी तो बहुत ही तेजी से बारिश चल रही है, इस बारिश के समय तो केवल सूखी लकड़ी, कहीं पर एक शेर भी लकड़ी नहीं मिलती है। आप चाहो तो 1 मण के जगह 10 मण में मुद्रा दे सकता हूँ, लेकिन सूखी लकड़ी मेरे पास नहीं है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया। तो इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने स्वर्ण मुद्रा नहीं बल्कि केवल 1 मण चंदन की सूखी लकड़ियां ही चाहिए। भगवान कृष्ण कहो युधिष्ठिर ने कि हे राजा, मुझे तो मुद्रा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल जो को एक मण 10 मण नहीं चाहिए, मुझे 1 मण ही चंदन की लकड़ी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब इस समय तो सूखी लकड़ी तो मिलना संभव नहीं है, आप कृपा आज रात आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, कल सुबह वर्षा रुकते ही मैं आपको 10 मण चंदन की लकड़ी उपलब्ध करवा दूंगा। युधिष्ठिर भगवान ने कृष्ण भगवान ने याचक रूप में कहो कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी आज की रात है जो मेरा आतिथ्य स्वीकार करो और हमारे यहाँ पर रोककर आप आसन गर्म करो और मुझे कृतार्थ करो, और वर्षा रुकते ही 1 मण नहीं मैं आपको 10 मण लकड़ी दे दूंगा, लेकिन आज बरसात के समय सूखी लकड़ी मेरे पास नहीं है। तो और बरसात रुकते ही 1 मण के जगह मैं 10 मण लकड़ी आपको हाजिर कर दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर कृष्ण ने कहा कि वे सनातन ब्राह्मण है और किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण भगवान है याचक वेश में जो वेश धारण ब्राह्मण रूप में बन रहा, ब्राह्मण रूप रो वेश धारण करूड़ो। तो कहो कि हे राजा, हम तो सन्यासी हैं, हम किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम तो जंगल का वासी है, जंगल में ही रहने वाले हैं, इसीलिए हे राजा हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब युधिष्ठिर बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए हैं, अब करे तो करे क्या, क्या करे, कोई और उपाय ना जानकर युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिए और कतर स्वर में कहा कि इस स्थिति में ये वे उस दान देने के मैं असमर्थ हूँ, अतः कृपा वे उन्हें क्षमा करे। और कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्यतीत न होने को कहा और आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ वहां से चले गए। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता को इतना व्यतीत देकर अर्जुन बड़े ही द्रवित हो गए हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि क्या युधिष्ठिर को इतना अपमानित करना आवश्यक था। अर्जुन कहो कृष्ण भगवान ने कि हे कृष्ण भगवान, हे मधुसूदन, मेरे बड़ा भ्राता है, आपकी बातों को सुनकर ये बड़ा ही द्रवित हो गया है, क्या इतना आपको शोभा देता है। हमारे बड़े धाता को, भ्राता यानी बड़े भाई को आपने कितना अपमान किया, ये उचित नहीं था, मुझे उचित नहीं लगा, हे माधव ये उचित नहीं है।
तो कृष्ण ने कहा कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपमानित नहीं किया है, बल्कि केवल उसने उनसे तो दान मांगा था। इस बार अर्जुन ने कहा कि हे माधव, जब सभी ओर वर्षा ही हो रही है तो वो कोई किस प्रकार सूखी लकड़ियां का दान दे सकता है। इस पर कृष्ण ने कहा कि चलो कर्ण के पास चलते हैं। और लंबी यात्रा के बाद वे अंग देश पहुँचे हैं। और अंग देश का राजा कर्ण था, और अंग देश है जो दान में दिया था अंग देश दुर्योधन ने। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान और अर्जुन जो को ब्राह्मण वेश में याचक बनकर अंग देश पधारे कर्ण के पास। तो कर्ण से क्या मांगा है और क्या कहते हैं आगे आप सुनजो। तो कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण की माया से वहाँ भी घनघोर वर्षा होने लगी। उसी स्थिति में ब्राह्मण वेश में कृष्ण और अर्जुन कर्ण के महल में पहुंचे। जैसे ही कर्ण को पता चला कि दो ब्राह्मण दान की आशा से द्वार पर खड़े हैं, वे अविलंब उनसे मिलने बाहर आए। उन्होंने दोनों को प्रणाम कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने विषय मौसम में भी आपने मुझे दान देने के सौभाग्य योग्य समझकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। कृपा आज्ञा दीजिए कि आप किस चीज़ की इच्छा से यहाँ आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे धर्म के अतिरिक्त आप कुछ भी मांगे, अगर वो मेरे अधिकार में होगा तो मैं अविलंब उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। तो कर्ण के इस प्रकार कहने पर कृष्ण भगवान ने उससे भी वही दान मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ ही साथ उन्होंने वही प्रतिबंध रखा कि वे यज्ञशाला की लकड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हे अंगराज, हमें तो ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना तो अत्यंत कठिन है। इसीलिए अगर आप ये दान ना दे सके तो हम अन्यथा नहीं लेंगे और वापस लौट जाएंगे। इस पर कर्ण ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा कि हे देव, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा है, और अगर आप इस प्रकार दान लिए बिना लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा ही कलंक लगेगा। अतः आप कृपा थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपको आपका अभीष्ट दान देता हूँ। ये कहकर कर्ण अपना धनुष लेने अपने भवन में वापस लौट गया। और अर्जुन ये देखकर बड़े ही विचलित हो गए थे कि कर्ण ऐसा कौन से दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूख जाए। अगर ये अग्न्यास्त्र का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी। उन्होंने ये बात कृष्ण से भी कही, पर उन्होंने उसे प्रतीक्षा करने को कहा है। वे आतुरता से कर्ण के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे देखना चाहते हैं कि कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो अनेक उनके पास नहीं है। और थोड़ी देर नहीं कर्ण अपना धनुष लेकर वापस आए। उन्होंने बिना कोई प्रतीक्षा किए अपने तीक्ष्ण बाणों से अपने मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन की लकड़ी से बना था। देखते ही देखते कर्ण और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियां का ढेर लग गया। इस प्रकार का दान देखकर अर्जुन अवाक रह गया, किंतु कर्ण की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अगर हम आपके द्वार की लकड़ी लेना अस्वीकार कर दे तो कर्ण ने बिना हिचक अपनी सैया जो चंदन की लकड़ी की ही बनी थी उसके टुकड़े कर कृष्ण के सामने लकड़ियां का दूसरा ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी सैया मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण ही कभी अपवित्र नहीं होती है, अतः यह सर्वथा ही आपके यज्ञ के योग्य है। कृष्ण गदगद हो गए, किंतु फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर हम इस लकड़ी को भी दान में लेने से मना कर देते तो कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उस स्थिति में वो देवताओं से अपने पूरे जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की
याचना करेंगे। कृष्ण ने आगे कहा कि अगर देवता मना कर दे तो इस पर कर्ण ने कहा कि फिर मैं वासुदेव कृष्ण से यही याचना करता हूँ कि मुझे विश्वास है कि ये मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालते हैं। इस पर कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, मैं वासुदेव को जानता हूँ, उन्होंने आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे नीचे ही आपसे आपके सारे दिव्यास्त्र और सामर्थ्य मांग लेते हैं ताकि आप अर्जुन का कोई अत्य ना कर सके। इस पर कर्ण ने कहा कि हे देव, अर्जुन की तो मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर वासुदेव मेरा पूर्ण सामर्थ्य भी मांगते हैं तो भी मैं हर्ष उन्हें दे देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अगर मैं आज आपको दान नहीं दे सकता तो वैसे ही अपने प्राण त्याग देता है। तो कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण को गले से लगा लिया। उन्होंने उस ढेर में से एक मन लकड़ी का दान लिया और अर्जुन के साथ वापस चल पड़े। और अर्जुन बिल्कुल निःशब्द थे। उन्हें इस प्रकार सुख देखकर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इसी कारण मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। सम्राट युधिष्ठिर के द्वार एवं सैया भी चंदन की ही लकड़ियों से बने हुए हैं, किंतु उन्हें इसका ध्यान नहीं आया। युधिष्ठिर के दानवीर होने में मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु कर्ण स्वभाव से ही उदार है और दानवीरता उसके रक्त में बहती है। जिस कर्ण के जीवन का एक मात्र लक्ष्य तुम्हारा वध करना है, वो तो बिना किसी संकोच उसे भी दान में देने के लिए तैयार है। अर्जुन ने रुद्र स्वर में कहा कि हे कृष्ण, आज मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि कर्ण जैसा दानी आज पूरे विश्व में कोई नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा कि इस एक मन लकड़ी का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस पर कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इतने महान दान का उपयोग किसी महान यज्ञ में ही होना चाहिए, अतः हमें इस दान की लकड़ियों से ही सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। कहा जाता है कि कर्ण के द्वारा दान की गई उन्हीं लकड़ियों से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पहला भविष्य डाला गया है। और इसके अंतरिक्ष एक कथा और आती है जब कर्ण ने अपने अंतिम समय पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन को दान दिया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये कर्ण की कथा सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वराय नमः, आदि पुरुषाय नमः कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जितो हो सके बांकाराम प्रजापाल सुधाबीर हिंदी में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो। और जितो भी हुआ ले शेयर कमेंट शेयर तो दबा कर ही दीजिए आप। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। ओम तत्सत नमः।